Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Ayamar, and I am here to present from All Medical Data platform, and I am the organizer of All Medical Data and writer of Rhinoceros of FCPS Part 1. Today, our topic to discuss is National Licensing Exam 2021. काफ़ी सारे तरफ आगे चलते हैं, जिसमें हम आगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर और फॉर्मेट जो होता है एनएलई का, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। उसमें हमारे पास एलिजिबिलिटी आ जाती है, सेंटर्स आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के बारे में, स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी की बात आती है। एलिजिबिलिटी में पीएमसी की तरफ से जो भी यूनिवर्सिटीज़ इन लिस्ट हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, वो स्टूडेंट्स जो हैं अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो एलिजिबिलिटी लेके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो लिस्ट 3 में आते हैं, उनके लिए एक अलग से क्राइटेरिया है, वो पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पे भी जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो यानी कि स्टेप लिस्ट 3 के कैंडिडेट्स हैं, उनको दो ऑप्शन दिए गए हैं। या तो वो पाकिस्तान में माइग्रेट कर सकते हैं, या देयर फॉरेन कंट्री जहाँ पे भी वो स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी जो यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में है, वो उसमें माइग्रेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में माइग्रेशन का प्रोसेस वो होगा, वो लोग एनईपी अटैम्प्ट करेंगे, उसको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही वो लोग पाकिस्तान में माइग्रेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आ गए सेंटर्स के बारे में। सेंटर्स के हिसाब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान और आउट ऑफ द पाकिस्तान इंटरनेशनल सेंटर्स भी यानी कि अनाउंस किए हैं कि वहाँ पे वो लोग फॉर द ईज़ ऑफ द स्टूडेंट्स वो इस चीज़। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बारे में है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो एग्ज़ाम एनएलई है, वो कितनी दफ़ा साल में होगा। वो सबसे आपको मैं क्लियर करता चलूँ, वो साल में 2 दफ़ा होगा। उसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जितनी भी बार जितना स्टूडेंट्स देना चाहते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं होगी। और जो भी स्टूडेंट यानी कि अटैम्प्ट का क्लियर करता जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप के लिए इनरोल हो जाएगा। तो पासिंग क्राइटेरिया की बात कर ले। पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 70% है, जबकि पीएमडीसी के टाइम पे जो पासिंग क्राइटेरिया था वो 50% था। और जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एनएलई एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कराया, उसके 2 स्टेप होते हैं। एक थ्योरी एग्ज़ाम है और दूसरा क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम है। थ्योरी एग्ज़ाम को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ़ डिवीजन्स के हिसाब से है, बेसिक और क्लिनिकल के हिसाब से। वो मैं आपको फर्दर वीडियो में आगे बता देता हूँ। लेकिन जब आपके पास एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट स्टेप 1 क्लियर कर लेता है, तो उसके पास 5 इयर्स का टाइम स्पैन होता है। वो 5 इयर्स के अंदर उसने स्टेप 2 क्लियर करना है। एक तो ये चीज़, अगर इन केस वो किसी भी सूरत के अंदर 5 इयर्स में अटैम्प्ट नहीं देता या अटैम्प्ट क्लियर नहीं कर सकता, तो आफ्टर 5 इयर्स ही हैज़ टू क्लियर द स्टेप 1 आल्सो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि नंबर ऑफ़ डिवीजन्स के ऊपर। उसमें यानी कि स्टेप 1 को यानी कि हम डिवाइड किया था, उसमें एक थ्योरी एग्ज़ाम था और एक क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम था। जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो स्टेप 1 है और क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम स्टेप 2 है। जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसको 2 पार्ट्स में डिवीजन किया नंबर ऑफ़ मार्क्स के हिसाब से। 30% जो है बेसिक सब्जेक्ट्स के होंगे और 70% जो है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के होंगे। वो फर्दर मैं आपको डिटेल में आगे बता देता हूँ। जो क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम है, उसके जो है 20 स्टेशंस होते हैं और हर स्टेशन जो है 8 नंबर पर मुश्तमिल होता है। 8 मिनट्स का होता है और 10 मार्क्स का होता है। लेकिन जो ये स्टेशंस हैं, उसमें उन्होंने एक थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, जिसमें से 3 जो स्टेशंस होंगे वो मैंडेटरी होंगे, जिसको क्लियर करना लाजमी होगा हर कैंडिडेट के लिए।
और 17 स्टेशंस में ऑप्शनल होगा। उसमें टोटल 17 स्टेशंस में से 70% लेने होंगे, लेकिन जो मैंडेटरी स्टेशन है यानी कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टेप जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे वो 60 नंबर का यानी कि था 30% जो यानी कि स्टेप 1 का इंक्लूड करता है। उसमें जो माइनर मेजर यानी कि सब्जेक्ट्स हैं उसमें एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, ये मतलब जो सब्जेक्ट्स मेन है। और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसमें बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन और फोरेंसिक मेडिसिन है। साथ साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, तो आप लोग यानी कि बेसिक जो बुक्स होती हैं जिसमें पैथोलॉजी के लिए पैथोमा आ जाती है, एनाटॉमी के लिए क्लिनिकल स्लैनल रिव्यू आ जाता है, फिजियोलॉजी के लिए BRS आ जाती है, फार्माकोलॉजी के लिए आई विल सजेस्ट फर्स्ट एड USMLE एंड बायोकेमिस्ट्री आल्सो फर्स्ट एड USMLE। कम्युनिटी मेडिसिन के लिए आपके पास नवीद आलम की बुक होती है, वो मोर देन इनफ होती है। और फोरेंसिक मेडिसिन के लिए आपके पास आमिर सलीम की नोट्स होते हैं और साथ में डॉक्टर MR के नोट्स हैं, जो कि आपको हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर और हमारी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। आप लोग उसको डाउनलोड करके उनको स्टडी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको रिग्रेट नहीं होगा, और टोटल जो भी नंबर आते हैं उसमें से ही इंक्लूड होता है। फर्दर स्टेप 1 का यानी कि जो क्लिनिकल सेशन है जो कि 70% नंबर को इंक्लूड करता है, 140 मार्क्स का होता है। उसमें यानी कि हमारे पास हैं मेडिसिन एंड अलाइड हो गई, सर्जरी के और गायनी ऑप्स के और पीड्स के, ये मेन यानी कि नंबर्स होते हैं। और हमारे पास माइनर इसमें आ जाती हैं ऑप्थेमोलॉजी और ENT। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास टाइम तो ऑफ कोर्स आपके पास टाइम है तो आप लोग यानी कि काफ़ी सारी बुक्स साथ में पढ़ सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं डीम्स एकेडमी के, सिम्स एकेडमी के और एम्स एकेडमी के। लेकिन साथ में आपको ये बताता चलूँ कि CK2 USMLE की बुक है, उसके लिए आप मोर देन इनफ है फॉर द क्लिनिकल रिव्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स। जबकि आपके पास ऑप्थेमोलॉजी और ENT का सेशन आ जाता है। ऑप्थेमोलॉजी और ENT के अलग अलग नोट्स हैं, डिंगरा नोट्स हैं, आप उनसे और जो डीम्स और सिम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम। क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम स्टेप 2 है। स्टेप 1 जो भी कैंडिडेट क्लियर कर लेते हैं उसके पास स्टेप 2 का ऑप्शन होता है क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम। वो उसने विद इन 5 ईयर्स या कंसेक्टिव 3 अटैम्प्ट्स के अंदर इसको क्लियर करना होता है, अदरवाइज ही हैज़ टू अटैम्प्ट द स्टेप 1 आल्सो। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंक्लूड होते हैं वो मेडिसिन और सर्जरी अलाइड के होते हैं जो स्टेशन होते हैं, और गायनी और पीड्स के होते हैं। बाकी ENT और ऑप्थेमोलॉजी का अलग अलग स्टेशन होता है। साथ में आपको मैं बुक्स के बारे में भी साथ साथ इंशाल्लाह बताता रहूँगा। जो क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम है उसके लिए नंबर ऑफ़ बुक्स मार्केट में अवेलेबल है OSCE के नाम से, और साथ साथ मैं आपको पता चलूँ नगेट्स ऑफ OSCE और नगेट्स ऑफ क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम हमारी तरफ से यानी कि नगेट सीरीज़ के बुक है, वो इंशाल्लाह बिफ़ोर द एग्ज़ाम इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगी। आपको अच्छा खासा यानी कि टाइम दिया जाएगा उसको स्टडी करने का, और इंशाल्लाह आपके जो भी स्टेशंस हैं वो उससे कवर आगे बात करते हैं मैंडेटरी स्टेशन जो क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम का है। मैंडेटरी स्टेशन 17 नॉर्मल स्टेशन है जिनको आपने टोटल करके 70% नंबर लेने हैं, और आपके पास 3 मैंडेटरी स्टेशन है और हर स्टेशन को आपने 70% से अबव पास करना है, क्लियर करना लाजमी है। अगर इन केस किसी के बाकी यानी कि टोटल 17 स्टेशंस में से 70 अबव मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन वो इन 3 स्टेशंस में से किसी में से भी 70% नंबर लेने से कासिर हो जाता है, तो वो उसका स्टेप 2 क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको स्टेप 1 के लिए एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, रायनगर्स ऑफ FCPS एंड NLE। वो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल होगी, और इसमें हमने की लाइनर के हिसाब से सिंगल लाइन एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो डाटा होता है उसको सब्जेक्ट को यानी कि लिखा हुआ है, और एक वेल मैनेज्ड वे से
डिस्क्राइब किया हुआ है ईच एंड एवरी कंट्रोवर्शियल MCQs। जो स्टेप 1 और NLE की जो बुक्स हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी बुक्स आपने स्टडी करनी है लाजमी। उसके बाद इसमें सबसे पहले आपने जो भी आप सब्जेक्ट बुक पढ़ते हैं वो वेल एंड गुड है, लेकिन बिफोर द एग्ज़ाम जब भी आप एग्ज़ाम में इंटर होंगे आपको एटलीस्ट USMLE स्टेप 1 CK2 और डिंगरा नोट्स और रायनगर्स ऑफ FCPS ये तो लाजमी पढ़नी है, ठीक है। लेकिन साथ में आपके पास सराबी अली भी होती है और साथ में सीक्रेट सीरीज़ है, जोया सीरीज़, उसके MCQs बुक है, वो भी आप लोग NLE के लिए पढ़ सकते हैं। साथ में तनवीर नोट्स या फिर डॉक्टर अम्मार के नोट्स हैं, फेसबुक पे आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड करें, उसको शेयर करें। आपको अपने सोशल लिंक्स के बारे में बता देता हूँ जहाँ से आपको हमारा कोई भी यानी कि ईमेल और कोई भी नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल होंगे। हमारी वेबसाइट है